टेक्निकल कम्युनिकेशन वन शॉट RGPV। टेक्निकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न सब कुछ क्लियर हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यूनिट वाइज सब कुछ पढ़ा दूंगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, आंसर्स यहाँ से उठाना है, एग्जाम में छापना है और कुछ नहीं करना है। एंड तुम इस वीडियो को वीडियो मत समझना, आई मीन वीडियो तो है ही ये, बट तुम इसको एज अ लाइव समझना है, क्योंकि मैं एज अ लाइव क्लास ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ डायरेक्टली यूट्यूब से। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें, थोड़ा साउंड इग्नोर करना अगर बाहर से आ रहा है तो। यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। यूनिटी क्या होता है, ब्रेविटी क्या होता है एंड क्लैरिटी क्या होता है। बेसिकली तुम इसका आंसर समझो कि अगर मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम समझो कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ एंड मैं अपनी बातें तुम्हारे सामने कैसे रखूँ, तुमको कैसे समझाऊँ। अबे यार बहुत साउंड आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी बातें तुम लोगों को कैसे समझाऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ जिससे तुम लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए एंड ज़्यादा मेरे को समझाना ना पड़े, बहुत बड़ा पैराग्राफ ना हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, ठीक है। यूनिटी मतलब क्या होता है, यूनिटी मीन्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यूनिटी मीन्स वन मेन आइडिया इन अ मैसेज। लाइक बेसिकली अगर मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे IPS की बातें नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे EEE की बातें नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड स्पेशली अगर यूनिटी के बारे में बात करूँ तो ओनली यूनिटी के बारे में ही बताऊँगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिटी, कि किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसी के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा अदर टॉपिक्स को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिटी। ब्रेविटी का मतलब होता है कि बातों को शॉर्ट में बताना। जैसे मान लो कि मैंने अभी यूनिटी एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैंने उसके लिए 3-4 लाइंस लिखी, उसको तुमने पढ़ लिया, तुमको समझ में आ गया। मैं ब्रेविटी बता रहा हूँ, उसमें 3-4 लाइन से तुमको देख के समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमने इसको बहुत छोटा रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं रखे हैं इसको समझाने के लिए। अगर बहुत बड़े पैराग्राफ्स होते हैं फिर तुमको समझ में नहीं आते। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ब्रेविटी, कि शॉर्ट रखना। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब कि मैसेज इजी होना चाहिए। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को समझाया, ठीक है, तो वो तुमको समझ में आया ना बहुत ही इजीली, क्योंकि मैंने उसको हिंदी एग्जांपल्स के थ्रू या फिर अपनी लैंग्वेज में बोल के समझा दिया। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लैरिटी। तो ब्रेविटी, क्लैरिटी एंड यूनिटी, ये तीनों चीज़ें अगर कम्युनिकेशन में होंगी तो बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जा सकती हैं एंड एक गुड कम्युनिकेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। इसको देख लेना, इसके आंसर्स को बस पढ़ लेना, इन इसको जाके एग्जाम में लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें, व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। बेसिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एंड इंपॉर्टेंस लाइक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि तुमने कॉलेज में, स्कूल में कोई भी एक प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम सब कुछ बताओगे ना, कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ हुआ था एंड उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन बनाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल वे में समझ जाओगे तुम, ठीक है। तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इसका मोटिव क्या है एंड ये प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म हो जाएगा, इसका मेन मकसद क्या है एंड ऑल समथिंग कुछ भी। तो तुम अपने टीचर को अपनी लैंग्वेज में नहीं समझाओगे, तो अपने टीचर को टेक्निकल लैंग्वेज में समझाओगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करोगे तुम। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि हम लोग अपनी बातों को टेक्निकल वे में समझाते हैं, ना कि अपनी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं स्कोप, लाइक इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऑब्वियसली, देन कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, मीटिंग्स में, प्रोजेक्ट्स में, जहाँ जहाँ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, कि इसमें मिस्टेक्स कम होती हैं ऑब्वियसली। अगर तुम जैसे मान लो कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बता रहे हो, तो तुम अगर अपने लैंग्वेज में बताओगे तो हो सकता है तुम मिस्टेक्स ज़्यादा करोगे, तुम उसमें गलत वर्ड्स यूज़ कर लो एंड ऑल। लेकिन अगर तुम एक टेक्निकल लैंग्वेज में समझाओगे तो तुम उसको बहुत ही ईजिली समझा दोगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही टेक्निकल है, तो उसको तुम टेक्निकल वे में अच्छे से समझा पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसके आंसर्स को पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें, एक्सप्लेन, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ ना, आई मीन मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन 3 की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि बेसिकली कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है एंड उसका स्कोप, लाइक उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। प्रोसेस, बेसिकली कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है कि द सेंडर फर्स्ट थिंक अबाउट द मैसेज, लाइक जो भी मैसेज भेजते हैं वो पहले सोचते हैं कि उनको भेजना क्या है। सेंडर सेंड्स द मैसेज, देन सेंडर उस मैसेज को भेजते हैं,
देन जिसको मैसेज रिसीव होता है, देन वो सोचते हैं कि उसका रिप्लाई क्या करना है, देन उसका कुछ रिप्लाई करते हैं वो लोग। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, लाइक बातचीत का एक पूरा प्रोसेस है कि पहले हम सोचते हैं, फिर सामने वाले को बोलते हैं, फिर सामने वाला उस चीज़ को परसीव करता है, देन उसको वो कैसे परसीव करेगा उसके ऊपर है कि वो उस चीज़ को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव किस वे में लेगा, देन उसको कैसे वो रिएक्ट करके रिप्लाई करेगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितना प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। एंड स्कोप कि लाइक इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, स्कूल्स में, ऑफिस में, होम में, मीटिंग्स में, टीम वर्क में, लर्निंग में, कम्युनिकेशन का यूज़ तो हर तरफ होता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें, एक्सप्लेन क्लैरिटी इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। बेसिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड जैसे मान लो कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट वाला आइडिया दिया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट अगर तुम किसी को समझा रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम जो उसको समझा रहे हो तुमको खुद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ सारे टॉपिक्स एंड ऑल, तो मेरे को पहले प्रॉपर समझ में आ गया है, फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है एंड मैं तुमको समझाए जा रहा हूँ, मतलब मेरे को पहले सब पता है उसके बाद मैं तुमको बता रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को आंसर दिखाया, तो आंसर देखने में तुमको कितने सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, तुमको पॉइंट वाइज मैंने आंसर दिया, तुम इसको पढ़ के समझ सकते हो एंड तुम उसको एग्जाम में लिख सकते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, ठीक है। साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद 5th क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ बिजनेस राइटिंग। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये याद करना पॉइंट्स, क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट, कर्टियस, कंसिडरेट, ये सारे पॉइंट्स को याद कर लेना याद से, ठीक है। सबसे पहला है क्लियर। क्लियर मतलब कि जो मैसेज है बहुत ईजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ना कि बहुत टफ होना चाहिए कि किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है। करेक्ट, यूज़ प्रॉपर ग्रामर। अगर किसी को तुम कोई बात समझा रहे हो, इंग्लिश में समझा रहे हो, तो स्पेशली ग्रामर का ध्यान रखो, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट, पूरी इन्फॉर्मेशन दो, ना कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देके छोड़ दो तो फिर सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, पूरा बताओ, ठीक है। कंसाइज, मैसेज को शॉर्ट रखो, पूरा बताने के चक्कर में उसको बहुत लंबा मत करो, समरी बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने तुम लोगों को 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन समझाया, तो इसमें 7 मैंने पॉइंट्स बना दिए, सारे पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे डेफिनेशन है, तुमको पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन छोटे से पार्ट में हो गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंसाइज। कंक्रीट मतलब गिव रियल फैक्ट्स, जो भी तुम उसमें फैक्ट्स या फिर एग्जांपल्स दो काफ़ी रियल होने चाहिए, फेक कुछ भी मत रखो उसमें, ठीक है। उसके बाद कर्टियस मीन्स यूज़ पोलाइट वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स का तुम चूज़ करो किसी को भी कोई बात समझाने में, उसमें तुम कोशिश करो कि जो वर्ड्स हो काफ़ी पोलाइट होने चाहिए, हम्बल होने चाहिए, ना कि बहुत हार्श कि सामने वाले को वो गलत तरीके से परसीव हो जाए, समझ रहे हो ना। कंसिडरेट मतलब थिंक अबाउट द रीडर, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। जैसे मैंने जब भी ये सब बनाया था तो मैंने सोचा था कि मेरे को समझाना है सामने वाले को, तो सामने वाले को पढ़ के समझ में आना चाहिए एक्चुअल में। अगर वो इसको पूरा पढ़े गया, अगर उसको पूरा पढ़े तो उसको पूरा समझ में आना चाहिए, ना कि उसको ऐसा लगे कि अरे यार लाइक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, एकदम सब माइंड के ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पूरा समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंसिडरेट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल टू शेयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। दो इंसानों के बीच में बात होती है तो वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब सामने सामने बात हो रही है किसी भी दो इंसान के बीच में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट हैपेंस फेस टू फेस और फ़ोन कॉल। बेसिकली अगर किसी भी इंसान से बातें कर रहे हैं तो हम उससे या तो फेस टू फेस बातें करेंगे, कुछ भी बातें बताएंगे, या फिर डायरेक्टली उससे कॉल पे बातें करेंगे, लेकिन हम ग्रुप में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक इंसान से पर्सनल बातें कर रहे हैं, डायरेक्टली उससे ही बात कर रहे हैं और किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसको तो सबने पढ़ा ही होगा बहुत बार। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डैट मीन्स कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि जिसमें हम लोग बोल के अपने वर्ड्स के थ्रू बातें समझाते हैं किसी को, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जिसमें हम लोग इशारों के थ्रू बातें समझाते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ, समझ में नहीं आया ना, लाइक
समझ में तो आया होगा। जैसे मैं इशारों से अगर बातें कर रहा हूँ कुछ भी, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉन वर्बल, कि हम इशारों से बातें समझाएं। हम अगर किसी को दूर से बुलाते हैं तो हम चिल्ला नहीं सकते हैं ज़ोर से, अगर तो हम उसको ऐसे हाथ से इशारा कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग जेस्चर्स के थ्रू एंड इमोशंस के थ्रू फेस बना के हम लोग किसी को कुछ भी समझाते हैं। एंड वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग बोल के बातें समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करें, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग। डेफिनेशन देखो इसका, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि गुड पब्लिक स्पीकिंग कैसे हो सकती है, लाइक तुम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के या फिर हॉल में या फिर सेमिनार हॉल में स्टेज पे कैसे बोल सकते हो, एंड कौन से टिप्स है जिनको फॉलो करके तुम काफ़ी अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, ठीक है। उसी के बारे में लिखना है। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, लाइक बहुत क्लियर बोलो वर्ड्स को एंड लाउडली बोलो, बुलंद आवाज़ में बोलो। यूज़ सिंपल वर्ड्स का चूज़ करो, लाइक बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ मत करो कि किसी को समझ में ही ना आए। देन स्पीक स्लोली, लाइक स्पीक स्लोली का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि धीरे बोलो, स्लो बोलो। डैट मीन्स कि वर्ड्स को एक एक करके प्रोनाउंस करो, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट बोलो। ज़ोर से बोलो लेकिन स्लो बोलो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ लेकिन स्लोली बोल रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एग्जाम्पल्स के यूज़ करो, सब पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि वर्बल मतलब कि हम लोग बोल के वर्ड्स के थ्रू अपनी बातें बताते हैं, एंड नॉन वर्बल मतलब हम लोग इमोशंस एंड जेस्चर्स के थ्रू हम लोग बातें बताते हैं, इशारों के थ्रू, वो नॉन वर्बल कहलाता है। एंड हम जब वर्ड्स के थ्रू बोल के बताते हैं वो वर्बल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेना इसके। 5th क्वेश्चन इज़ अबाउट एक्सप्लेन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब कि हम किसी से बातें करते हैं तो सामने सामने बातें करते हैं, कॉल पे या फिर लाइक दूर से चिल्ला के फिर ग्रुप में बातें नहीं कर रहे हैं, हम किसी से सामने फेस टू फेस बैठ के बातें कर रहे हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, किसी से तुम्हारी बात नहीं बन रही है, तो तुम अगर उससे फेस टू फेस बैठ के बातें करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड बहुत सारा बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं फेस टू फेस बात करने से। तो ये एक क्वेश्चन पूछता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो उसमें ये बोल सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके, एंड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बाद। टॉकिंग डायरेक्टली टू अ पर्सन, किसी भी इंसान से डायरेक्टली बातें करना। पीपल मीट एंड टॉक, लाइक रियल लाइफ में मिलते हैं उसके बाद बात करते हैं। यूज़ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ एंड हाथों से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं यूज़ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स से देख लेना। यूनिट 3 की बात करें, क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन रिपोर्ट राइटिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जैसे अगर मान लो, मैंने एग्जांपल बहुत पहले भी दिया था वीडियो में टेक्निकल कम्युनिकेशन वाले में, अगर मान लो किसी फैक्ट्री में आग लगी हुई है तो उसके बारे में अगर तुमको सामने किसी बॉस को बताना है कि सर यहाँ पे आग लगी है, ये रिपोर्ट मेरे पास है, तो तुम उसको कॉल करके तो बताओगे नहीं बॉस को, या फिर तुम व्हाट्सएप पे मैसेज तुम सेंड करके तो बताओगे नहीं, तुम उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी करोगे, देन रिपोर्ट तुम प्रेजेंट करोगे। उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा कि लाइक आग कहाँ लगी थी, क्यों लगी थी, उसका रीज़न क्या था, टाइम क्या था, कितने सारे लोग घायल हुए, कितने सारे लोग नहीं हुए, किसकी कंपनी थी वो, या फिर समथिंग, कुछ भी प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू सारे पॉइंट्स बने होंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिपोर्ट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके आंसर्स को यहाँ पे देख लेना। उसके बाद का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। बेसिकली जब भी हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी बताएंगे या फिर उसका एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, तो उसमें हम लोग सिंपल वर्ड्स, ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो मैंने प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल दिया था ना कि प्रोजेक्ट बनाएंगे, सामने किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसी को टेक्निकल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बोल सकते हो कि हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, बहुत ही ईजी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एंड सामने वाले को समझ में आए कि हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में है, प्रोजेक्ट में एक्चुअल क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ, सब कुछ बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके डेफिनेशन को देख लेना कि यूज़ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। सारे टॉपिक्स बहुत ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, बहुत ही कॉमन है, अगर तुम इन सबको एक एक बार पढ़ लोगे तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 इज़ अबाउट एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के मेथड क्या होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ में एक ऊपर डेफिनेशन होता है,
देन उसके टॉपिक्स बहुत सारे डिफाइन होते हैं, देन उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, देन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसको पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। जैसे अगर तुम इस क्वेश्चन को ही देख लो, क्वेश्चन 3, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, देन उसके नीचे आंसर है, डेफिनेशन है, देन उसके नीचे पॉइंट्स हैं बहुत सारे, एंड लास्ट में देखो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग, बस और कुछ नहीं। इसी को जाके छाप देना, हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, एक्सप्लेन जॉब एप्लीकेशंस एंड रिज्यूमे। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है एंड उसको कैसे लिखते हैं, रिज्यूमे क्या होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसी को बताना है, ठीक है। डेफिनेशन, ए जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे आर डॉक्यूमेंट्स यूज टू अप्लाई फॉर अ जॉब। जॉब एप्लीकेशन या फिर रिज्यूमे हम लोग अप्लाई करते हैं जब जॉब कहीं भी कंपनी में या फिर लिंक्डइन पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जॉब एप्लीकेशन या फिर रिज्यूमे दोनों बहुत ही कॉमन होता है। लाइक बेसिकली इसमें हम लोग अपने बारे में लिखते हैं कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हम लोग ने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से बीटेक कंप्लीट किया है, कहाँ से एमटेक किया है, कहाँ कौन कौन सी स्किल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, फ्रेशर हैं नहीं हैं, सारी चीज़ें रहती है उसमें, ठीक है। इसको पढ़ लेना यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिसर्च पेपर। टेक्निकल रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे अगर मान लो, मैंने ये एग्जांपल बहुत पहले भी दिया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। चंद्रयान 3 बहुत ही बिग एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तुम चंद्रयान 3 को माइंड में रखो, देन उसके पर्सपेक्टिव से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन, ए टेक्निकल रिसर्च पेपर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स रिसर्च वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जैसे मान लो कि जो चंद्रयान 3 था वो लॉन्च हुआ, वो चांद पे गया, देन समथिंग जो भी हुआ, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे, उसका पूरा प्रोसेस क्या था, उसका मेन मोटिव क्या था उसको लॉन्च करने का, सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी रहेंगी एक रिसर्च पेपर में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिसर्च पेपर, ठीक है। इसके डेफिनेशन को देखो, अगर मान लो सबसे पहला पॉइंट है टाइटल ऑफ रिसर्च, कि चंद्रयान 3 सबसे ऊपर लिखेंगे कि चंद्रयान 3 ये है, इसका टाइटल क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, लाइक बेसिकली चंद्रयान 3 है क्या, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एम ऑफ स्टडी, लाइक चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया, उसका रीज़न। उसके बाद मेथड यूज्ड, कि लाइक कौन कौन से मेथड से, फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उनको पढ़ लेना। बेसिकली टेक्निकल रिसर्च पेपर वो होता है कि किसी भी रिसर्च के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना, वो है क्या, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, उसका मोटिव क्या था, एंड सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल टेक्निकल रिसर्च पेपर, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें, क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स। इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में बताना है, देन इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बताना है, ठीक है। डेफिनेशन, एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग वेयर अ पर्सन इज़ आस्क्ड क्वेश्चन फॉर अ जॉब और एडमिशन। बेसिकली इंटरव्यू क्या होता है कि कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे या फिर अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तुम उस जॉब के लिए कैपेबल हो कि नहीं। बेसिकली जो इंटरव्यूअर होगा सामने, वो तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा एंड तुम उसका आंसर दोगे, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू। सबको पता है इतना, ठीक है। क्या क्या करना है इसमें, डूज देखो, रीच ऑन टाइम, टाइम से पहुँचना होता है, वेयर क्लीन क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े पहन के जाने होते हैं, स्पीक पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली एंड हम्बली बात करना होता है सामने, मेंटेन आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करना होता है, और लिसन केयरफुली, सामने वाली की बातें पहले पूरी सुननी होती हैं, फिर रिप्लाई करना होता है। उसके बाद डोंट्स, मतलब क्या क्या नहीं करना है इंटरव्यू में। डू नॉट बी लेट, कभी लेट नहीं होना है। डू नॉट बी रूड, बहुत रूडली बात नहीं करना है कि हमारे पास तो बहुत जॉब्स हैं, हमारे पास तो बहुत स्किल्स हैं। उसके बाद डू नॉट इंटरप्ट, जैसे मान लो अगर सामने इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तुमसे, तुम उसको इंटरप्ट करके बीच में मत बोलो, तुम उसकी बातें पूरी कंप्लीटली सुन लो, उसके बाद रिप्लाई करो। डू नॉट गिव रॉन्ग आंसर्स, जैसे मान लो तुमको कोई आंसर नहीं आता है, उसने तुमसे कुछ पूछा, तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम उसको बोल दो हमको ये नहीं आता है, सॉरी, क्योंकि उसके पास तो सही आंसर्स हैं, तो वो तुमको जज करेंगे। उसके बाद डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने अभी अपलोड करने के बाद देखा कि ये एक टॉपिक छूट गया था, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। इसको बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन ग्रुप डिस्कशन स्किल्स। ग्रुप डिस्कशन स्किल्स क्या होती हैं। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जहाँ पे 4-5 लोग साथ में मिलकर बात करते हैं, उनको कोई एक टॉपिक मिल जाता है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, एंड इसी के बारे में लिखना है बस। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ ग्रुप टॉक, लाइक ग्रुप में बातें करना इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन, एंड स्पीक क्लियरली, वन टॉपिक इज़ गिवन। इसके पूरे डेफिनेशंस को देख लेना, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बस वही। उसके बाद 4th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन प्रेजेंटेशन, कि बॉडी लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या होती है किसी भी प्रेजेंटेशन को देने में। जैसे मान लो कि तुमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है अपनी क्लास में,
प्रेजेंट करने के लिए, या फिर किसी भी सेमिनार में, किसी भी स्टेज पे तुम कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, तो तुम अगर वहाँ पे लाइक ऐसे बातें करोगे, जैसे मान लो कि मैं ये सब तुमको प्रेजेंटेशन के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई, समझो कि एक प्रेजेंटेशन था, मैं तुम लोगों को समझा रहा था, ठीक है, तो मैं अगर ऐसे समझाता कि ऐसे अगर बैठा हूँ एंड मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये टॉपिक है एंड इसका आंसर ये है, तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे हैंड जेस्चर्स के थ्रू बोल के समझा के इमोशंस के थ्रू अगर समझाऊंगा, तुमको प्रॉपर समझ में आएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज मीन्स यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स टू सपोर्ट स्पोकन कम्युनिकेशन। जब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए हाथों को यूज़ करना, अपने बॉडी को यूज़ करना इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बारे में डेफिनेशन देख लेना, लाइक उसमें क्या क्या कर सकते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन सोज फीलिंग्स। लाइक अगर मान लो कि मेरे को कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है जो कि बहुत सीरियस है, मैं बहुत ही सीरियस होकर बात करूँगा। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ बहुत फ़नी है तो मेरे को उसको हंस के बताना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई चीज़ फ़नी तो है नहीं क्योंकि एग्जाम्स परसों हैं, तो मेरे को बहुत ही सीरियस वे में बताना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कि फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम लोग चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। बेसिकली स्पीच डिलीवरी के कितने मोड्स हैं, कितने टाइप से हम लोग अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। जो भी स्पीच या फिर समथिंग अपनी बातों को डिलीवर करने का कितने मोड्स होते हैं वही बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग फ्रॉम पेपर। जैसे मान लो तुम स्टेज पे जाके किसी को भी अपनी बातें बता रहे हो, तुम पेपर में देख के लाइक तुमने एक कॉपी में कुछ भी लिख लिया है, तुम उसको देख के बता रहे हो सामने वालों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेमोराइज स्पीच, कि तुमने सब कुछ याद कर लिया अपने माइंड में एंड तुम उसके बाद एक एक करके सब रिकॉल कर रहे हो एंड तुम सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट स्पीकिंग विथ नोट्स, कि तुमने एक नोट्स बना लिया है। जो पहला पॉइंट था स्पीकिंग विथ पेपर, उसी का सब वर्जन है बस, कि तुमने एक नोट्स बना लिया है, उसको तुम देख के सामने वाले को बता रहे हो। उसके बाद स्पीकिंग विदाउट नोट्स, कि तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं, तुमने बस एक टॉपिक लिया है एंड तुम उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। एंड उसी के बारे में थोड़ा बहुत और पॉइंट लिखा है। जैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखो लिखा है ना, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, यूज सिंपल वर्ड्स, देन स्टैंड प्रॉपरली, शो कॉन्फिडेंस। ये वर्ड्स हर एक क्वेश्चन में आपको डालना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये वर्ड्स तो डालने ही डालने हैं। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, यूज सिंपल वर्ड्स, शो कॉन्फिडेंस, गिव क्लियर मैसेज। तुमने देखा होगा बहुत सारे आंसर्स में ये पॉइंट्स थे, क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है इसका मेन मोटिव ही यही है कि सामने वाले को अपनी बातें प्रॉपर समझा देना, यही सीखना है इसके अंदर। समझ रहे हो ना। किसी भी इंसान को तुम अपनी बातें बहुत ही ईजिली कैसे समझाओगे, तुम अगर उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, तुम अगर अपने हाथों का यूज़ करोगे, तुम फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करोगे, तुम प्रॉपर एग्जांपल्स का यूज़ करोगे, तुम रियल फैक्ट्स का यूज़ करोगे, तुम क्लियरली बोलोगे, तुम प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करोगे। यही सब बताना है इसके अंदर और कुछ नहीं है। पूरा टेक्निकल कम्युनिकेशन यही है। उसके बाद लास्ट यूनिट 5 की बात करें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जनरल एंड टेक्निकल वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है बेसिकली ये समझो। वोकैबुलरी मीन्स द वर्ड्स वी यूज़ इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। वोकैबुलरी मीन्स बेसिकली हम जो भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपने माइंड में रिकॉल करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होना चाहिए, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होना चाहिए। कुछ भी अगर राइटिंग लिख रहे हैं या फिर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड सूटेबल है, तो ये कहाँ से आया, ये वोकैबुलरी से आया। इसमें दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जनरल वोकैबुलरी एंड उसके बाद टेक्निकल वोकैबुलरी। जनरल वोकैबुलरी वो होता है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ खास हम लोग हार्श वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने टीचर से बात करते हैं, जब हम लोग अपने लाइक किसी मीटिंग में बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ना कि नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। अगर मैं अपने किसी दोस्त से मिल रहा हूँ जो कि मेरे भाई जैसा है, ठीक है, तो मैं उससे बोलूँगा हे ब्रो हाउ आर यू, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया ब्रो, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं उसको ब्रो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। मैं वहाँ पे प्रॉपर ब्रदर यूज़ करूँगा, क्योंकि या फिर प्रॉपर फ्रेंड यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है। तो टेक्निकल वोकैबुलरी में हम लोग टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करते हैं एंड जनरल वोकैबुलरी का मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, एक्सप्लेन सिलेबल एंड इट्स टाइप्स। इसमें तुम एग्जांपल देखो, यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़ के तुम अगर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सिलेबल वर्ड टेबल, टेबल। तो यहाँ पे 2 बार साउंड निकल रहा है ना मेरा, टेबल, तो इसको बोलते हैं, ये 2 सिलेबल हो गया, इसको बोलते हैं सिलेबल। 1 सिलेबल वर्ड क्या होता है, कैट, डॉग। तो ये क्या एक ही बार में निकल जा रहा है, इसमें हम लोग को बार बार नहीं बोलना पड़ रहा है। कैट, डॉग, लाइट, इसको बोलते हैं 1 सिलेबल वर्ड। लेकिन अगर मैं बोलूँ मोबाइल, तो मोबाइल 2 बार में निकल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डबल सिलेबल वर्ड, ठीक है। ट्रिपल सिलेबल वर्ड जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 बार बोलना पड़ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल सिलेबल वर्ड। इसी के बारे में लिखना है, इसका बस डेफिनेशन लिख देना, या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना इसको जाकर छाप देना तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 की बात करें,
एक्सप्लेन प्रोनाउंसिएशन एंड टोन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, बेसिकली उसका डेफिनेशन देखो। प्रोनाउंसिएशन मीन्स स्पीकिंग वर्ड्स करेक्टली एंड टोन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। टोन मतलब ये होता है कि हम लोग कितना तेज़ बात कर रहे हैं, कितना हार्म होके बात कर रहे हैं, फिर कितना स्लो बात कर रहे हैं एंड पोलाइटली बात कर रहे हैं। लाइक जिनका टोन बहुत हार्श होता है वो अगर किसी चीज़ को बहुत ही प्यार से बोले तो भी लगता है कि एक बुरा लग जाता है, लेकिन जिनका टोन बहुत सॉफ्ट होता है तो वो किसी चीज़ को बहुत गुस्से में बोले तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका टोन बहुत सॉफ्ट था। ठीक है, तो टोन से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड दूसरा पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। बेसिकली प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करना, जो हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना। लाइक अगर एक वर्ड था कल के माइंड में, मेरे को अभी नहीं आ रहा, फोटोसिंथेसिस। ये हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, देन अपने आप के लिए फूड बनाते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये वर्ड काफ़ी लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पा रहा था। तो इसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना, कहीं भी अगर सामने बोल रहे हैं, कभी मीटिंग में बोल रहे हैं या फिर बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो हम लोग को कोशिश करना है कि अपने वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस करें एंड प्रॉपर टोन में बोलें, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेना। क्वेश्चन 4 की एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है क्या है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल एक बार देख लो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। हम लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे जाना मना है। ठीक है, लेकिन कोई जूनियर आ रहा है एंड उसको नहीं पता है कि वहाँ पे जाना मना है, और मेरे को पता है, मैं एज अ सीनियर जानता हूँ कि यहाँ पे जाना मना है, एंड वो आ रहा है, वहाँ से जा रहा है। मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आसपास के लोग सुनेंगे तो फिर उसको डांटेंगे, तो मैं उसको क्या इशारों से समझाऊंगा, लाइक ऐसा समथिंग कुछ भी, मैं उसको इशारा करके आई कांटेक्ट मेंटेन करके समझा दूंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये टेक्निकल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी इंसान की प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को ग्रो करना। ठीक है, डेफिनेशन देखो। प्रोफेशनल पर्सनैलिटी मीन्स गुड बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड एट अ वर्क प्लेस। तुम किसी भी जगह पर अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक गुड बिहेवियर, एक हम्बलनेस, एक काइंडनेस होनी चाहिए कि सामने वाला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करें। उसी चीज़ को बोलते हैं प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। जैसे मान लो कि तुम्हारा अगर किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारी उससे बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, लेकिन अगर किसी इवेंट में तुम जा रहे हो जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़र ही वो इंसान है, तो वो अगर अपना पर्सनल खुन्नस तुमसे निकालेगा तो वो डेफिनेटली तुमको परेशान करेगा ड्यूरिंग द इवेंट एंड ऑल। लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा होगा, उसने टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, उसने प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जैसे टॉपिक्स को पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि वहाँ पे मेरे को अपना पर्सनल कुछ नहीं निकालना है, मेरे को प्रोफेशनल बिहेव करना है। यहाँ पे सामने जो लोग हैं वो, उनसे मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करूँगा, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करूँगा, सबसे हम्बली बात करूँगा, सबसे एक पोलाइट टोन मेंटेन करूँगा, सबसे पोलाइटली बात करूँगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसमें पॉइंट्स देख लो कौन कौन से हैं। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ड्रेस प्रॉपरली, स्पीक क्लियरली, बी कॉन्फिडेंट, बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, वर्क सिंसियरली। सारे पॉइंट्स देख लेना, एंड जो मैंने समझाया वही है, बस डन, ख़त्म। टेक्निकल कम्युनिकेशन के जितने टॉपिक्स तुमने देखे ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिपीट होते हैं। एंड अगर तुमको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आई रिक्वेस्ट वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इनफ है तुम्हारे टेक्निकल कम्युनिकेशन के एग्जाम्स को पूरा निकालने के लिए। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर से 2-3 बार देख लेना, समझ में प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक कोई भी कन्फ्यूज़न एंड डाउट होगा अभी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूज़न है तो डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, एंड डेफिनेटली 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा। आई विल ट्राई कि मैं बना दूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इंस्टा फॉलो कर लेना, अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो इंस्टा फॉलो कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, बाय बाय।